आई एम अ प्रोपोनेंट फॉर एनहांस सपोर्टिव केयर इन कैंसर बिकॉज आई बिलीव कि कैंसर में सिर्फ कीमोथेरेपी दे देना, सिस्टमिक थेरेपी दे देना, सर्जरी करना, रेडिएशन करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर उस मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम कोशिश करते हैं कि उनकी क्वांटिटी ऑफ लाइफ बढ़ाएं, साइमल्टेनियसली वी नीड टू वर्क ऑन कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी प्रिजर्व रहे, क्योंकि कैंसर इज वन ऑफ द डिजीज, कैंसर इन मैनी केसेस बिकम अ क्रॉनिक डिजीज लाइक डायबिटीज। तो ये मैसेज हमें लाउड एंड क्लियर देना है और कोशिश करनी है कि लोग डरे नहीं, आगे आए और बेस्ट क्वालिटी को एंजॉय कर सके। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी, जैसे पहले के समय में कीमोथेरेपी के साथ बहुत वॉमिटिंग, नौशिया होता था, बिल्कुल भूख नहीं लगती थी, पेशेंट काफ़ी वीक हो जाते थे, वो सब चीज़ें हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ली है। मैंने खुद ही रैंडमाइज ट्रायल किया टाटा मेमोरियल के माध्यम से जब मैं वहाँ थी, और एक छोटी सी दवाई ओलैंज़ापीन यदि हम ऐड करते हैं ट्रिपल एंटी एमिटिक जो हमारी रेजिमेंट में, तो हम काफ़ी हद तक वॉमिटिंग, नौशिया को एक्स्ट्रा कंट्रोल कर पाते हैं। ऑल्सो उनका डे टाइम स्लीपीनेस भी कम हो जाता है, उनका कॉन्सेंट्रेशन वगैरह बरकरार रहता है। तो ये छोटे छोटे मेजर्स हमें देखने होते हैं। जैसे मैंने अभी स्कैल्प कूलिंग के बारे में बताया कि हम उनके बालों का झड़ना रोक सकते हैं, ये भी पार्ट है एनहांस सपोर्टिव केयर का। हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में देखते हैं कि उनका प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी के लिए क्या इंक्लिनेशन है, कौन सी एज ग्रुप में वो आ रहे हैं, क्या हम ऐसे प्रिजर्व कर सकते हैं, या उनकी मोबिलिटी, यदि वो जीरियाट्रिक है तो उनकी मोबिलिटी या उनकी अदर बीमारियों का क्या है, उनकी दूसरी दवाइयाँ चल रही हैं उसका क्या इंटरेक्शन है, वो सब चीज़ें हम होलिस्टिकली देख के यदि उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो पेशेंट की, हमने देखा कि उनकी टॉलरेंस भी बढ़ जाती है। हमें पेशेंट को कोशिश करना चाहिए विद ऑल मेजर्स। मल्टी डिसिप्लिनरी केयर में साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, काउंसलर। तो जब हम उनको उनका मूड अपलिफ्ट रखते हैं, हम उनको एंग्जाइटी उनकी कम करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, तो पेशेंट, वो एक होप इज वन थिंग विच कीप्स यू गोइंग। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर पेशेंट को 100% क्योर कर लें, बट देर इज ऑलवेज अ चांस, देर इज 100% चांस दैट वी कैन कम्फर्ट देम। दिस फिलॉसफी आई वर्क, एंड डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन से स्टेज में आए हैं, कैसी उनकी बायोलॉजी है, हम उन्हें क्या होप उस समय दे सकते हैं, कैसे हैंड होल्ड कर सकते हैं, कैसे सपोर्टिव केयर एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर सकते हैं कि उनकी लाइफ क्वालिटी इनहांस हो जाए, ये हम कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि छोटे छोटे मेजर्स, इवन मैंने एक रैंडमाइज ट्रायल किया एक्यूपंक्चर का, जिससे कि कीमोथेरेपी रिलेटेड पेरिफेरल न्यूरोपैथी या नमनेस, टिंगलिंग को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ पेशेंट मेरे योगा, मेडिटेशन, डांस थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी पे होते हैं, और मैंने देखा है कि उनके साइड इफेक्ट काफ़ी कम हो जाते हैं। इंटीग्रेटेड केयर, जहाँ की हम रैशनली, साइंटिफिकली आयुर्वेदा को भी साथ में लाते हैं। हम नहीं चाहते कि दो पद्धतियों की दवाइयाँ मिश्रित की जाए, मगर यदि कोई एड ऑन, जैसे कि यदि कोई आयुर्वेदिक मसाज करना है, यदि वो कोई इस तरीके की डिटॉक्सिफिकेशन के कुछ मेजर कर रहे हैं जो कि हमारी थेरेपी से इंटरफेयर नहीं करते, तो पॉसिबिलिटी इस बात की है कि उनको इससे अच्छा असर आ सकता है। तो ये सब मेजर हमें साइंटिफिकली, रैशनली, केयरफुली देख के हमें यूज़ करने चाहिए अपने पेशेंट्स की बेस्ट केयर के लिए।